वेलकम टू फिजियप अकेडमी सॉल्यूशन। क्वेश्चन हमसे कहते हैं टू फिक्स्ड चार्जेस ए एंड बी ऑफ 5 माइक्रोकूलम ईच आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर। सी इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग ए एंड बी। ए चार्ज Q of -5 microcoulomb is shot perpendicular to the line joining AB through C with a kinetic energy of 0.06 joule. The charge Q comes to rest at point D, distance CD. स्टूडेंट्स क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि कोई भी दो चार्जेस हैं और वो फिक्स्ड है ए और बी पॉइंट। हमने इस पॉइंट को मान लिया ए और ये हमने बी पॉइंट मान लिया। यहाँ पर जो चार्जेस हैं वो है 5 माइक्रोकूलम और ये भी 5 माइक्रोकूलम। दोनों चार्जेस फिक्स्ड हैं और एक तीसरा चार्जेस है जो दोनों चार्जेस के परपेंडिकुलर और ए बी के मतलब ए बी के मिड पॉइंट से और ए बी के परपेंडिकुलर। दोबारा सुन लें, एक तीसरा चार्जेस है जिसकी वैल्यू इन्होंने दे रखी है -5 माइक्रोकूलम और उसे सी पॉइंट से, सी पॉइंट है ए बी लाइन के परपेंडिकुलर और मिड पॉइंट से पास होते हुए। तो इस लाइन के मतलब इस ए बी लाइन के परपेंडिकुलर और इसके मिड पॉइंट से पास होते हुए किसी भी एक -5 माइक्रोकूलम चार्ज को इन्होंने प्रोजेक्ट किया है काइनेटिक एनर्जी 0.06 जूल से और ये डी पॉइंट पे जाके रेस्ट में आ। तो इन्होंने हमसे पूछा है कि सी डी क्या होगा। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन बिलोंग करता है इलेक्ट्रोस्टैट्स और हम यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैट्स के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में यूज करेंगे एनर्जी कंजर्वेशन। कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं कि फोर्स इक्वेशन बना के सीडी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन उस तरीके से क्वेश्चन लेंथी बन जाएगा क्योंकि हम जान रहे हैं फोर्स वेरिएबल होगा और जब फोर्स वेरिएबल होगा तो एक्सेलरेशन वेरिएबल होगा, इसलिए हमें वहाँ इंटीग्रेशन का हेल्प लेना पड़ेगा। इसलिए ऐसे केस में हम इसको अगर एनर्जी कंजर्वेशन लॉ के हेल्प से सॉल्व करें तो ज्यादा सही रहेगा। समझे आगे? हम सबसे पहले निकालते हैं -5 माइक्रोकूलम का। ध्यान दें स्टूडेंट्स, आई एम सेइंग टोटल एनर्जी ऑफ -5 माइक्रोकूलम चार्ज एट पॉइंट सी। हम सिस्टम का एनर्जी नहीं निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं -5 माइक्रोकूलम चार्ज का एट पॉइंट सी पर। एट पॉइंट सी पर हम निकालेंगे टोटल एनर्जी ऑफ -5 माइक्रोकूलम चार्ज। तो जो हमारा -5 माइक्रोकूलम चार्ज होगा वो सी पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी जैसे कि हमें दिया ही रखा है और पोटेंशियल एनर्जी रखेगा। सबसे पहले हम निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ दिया जाएगा U = QV। Q तो है आपका -5 माइक्रोकूलम और V है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट C ड्यू टू फिक्स्ड चार्ज that are placed at point A and B. Once again I am repeating, V है C पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किन किन चार्जेस के कारण, जो A और B पर रखे गए, यानी A पर और B पर जो 5 माइक्रोकूलम के चार्ज रखे गए उनके कारण पॉइंट C पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये हमारे पास आएगा U = Q है -5 माइक्रोकूलम यानी -5 × 10⁻⁻⁶। V है हमारे पास 1/4πε0 और Q यानी जो A और B पर इक्वल चार्ज रखे गए हैं उनके कारण Q अपॉन जो R है वो AC कह दे या BC कह दे और 2 से मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि हम देख रहे हैं जो A पर चार्ज है और जो B पर चार्ज है वो इक्वल है, तो दोनों के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल होगा। पोटेंशियल एनर्जी C पॉइंट पर आ जाएगा 1/4πε0 का वैल्यू 9 × 10⁻⁹। Q का मतलब है 5 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 और मल्टीप्लाइड बाई ये -5 × 10⁻⁻6। तो हम यहाँ देखते हैं कि हमारे पास जो आंसर आ जाएगा ये कहिए आप 9 × 5 × 2 × 5
माइनस के साथ डिवाइडेड बाई 3 और इंटू, ये बच्चों 9 इंटू 10 टू द पावर 9 है। यहाँ ध्यान देंगे, ये है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, तो ये मिलेगा हमारे पास 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 3 मिल जाएगा हमको। ये है 10 टू द पावर माइनस, तो u हमारे पास आ जाएगा माइनस का 450 अपॉन 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, यानी u आ जाएगा माइनस का 0.15 जूल। तो ये जो हमारे पास आ गया 0.15 जूल आ गया। तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी, ये आ जाएगा हमारे पास काइनेटिक एनर्जी जो हमें गिवन है, प्लस का टोटल एनर्जी, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास 0.06 और पोटेंशियल एनर्जी आया माइनस का 0.15 जूल। तो ये हमारे पास जो टोटल एनर्जी आ गया वो आ गया माइनस का 0.09, ये है एट पॉइंट सी। सिमिलरली हम एट पॉइंट डी पर टोटल एनर्जी फाइंड करेंगे, तो टोटल एनर्जी डी पर जो हमारा होगा, क्योंकि डी पर काइनेटिक एनर्जी तो 0 हो जाएगा क्योंकि वहां पर वो रेस्ट में आ गया। और ये जो हमारे पास डिस्टेंस होगी ए डी और हम कहें बी डी, ये स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9। तो एट पॉइंट डी हम कहेंगे कि जो टोटल एनर्जी होगा वो केवल और केवल पोटेंशियल एनर्जी होगा, वो वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई क्यू डिवाइडेड बाई ए डी कह दे मल्टीप्लाइड बाई 2। ये तो हो गया हमारे पास ए और बी पॉइंट्स पर जो क्यू चार्ज रखा है उनके कारण पोटेंशियल, मल्टीप्लाइड बाई चार्ज क्यू, यानी माइनस का 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 6। फॉर्मूला स्टूडेंट्स हमने यही लगाया है, U इक्वल टू क्यू वी। तो ये आ जाएगा हमारे पास 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9, और माइनस पहले लिख लेते हैं, मल्टीप्लाइड बाई 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का 0.45 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 9। ध्यान दें स्टूडेंट, ये टोटल एनर्जी, ये और ये, मतलब इसका मीन्स यही है, और ये टोटल एनर्जी हम दोनों को कंजर्व कर दें यानी इक्वल कर दें। तो जब इनको इक्वल करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस का 0.45 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर रूट में इज इक्वल टू माइनस का 0.09, माइनस माइनस कैंसिल, और ये हमारा पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर रूट आएगा 45 अपॉन 9 यानी 5। बोथ साइड्स हम स्क्वायर कर दें, तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 25 मीन्स एक्स स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 16 मीन्स एक्स इज इक्वल टू 4 मीटर। आंसर हम देख रहे हैं, डी ऑप्शन इज करेक्ट। आई होप सॉल्यूशन आपके समझ में आ गया होगा। प्लीज सब्सक्राइब चैनल and share this video so that more and more students can be benefited. Okay, thank you.